गुड मॉर्निंग टू ऑल। लेबर के बाद में हम पढ़ेंगे, वैसे लेबर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ हमने पढ़ा है लेबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप का होता है, कितने तरीके के इसमें पेन आते हैं, ईडीडी क्या होती है, कब आपको पता चलेगा कि भाई इस तारीख को ये बेबी डिलीवर होने वाला है, तो उसके आसपास सारी हमने ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। अब ये देखना है कि भाई लेबर पेन स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट होता कैसे। समझ में आया कि जो प्रसव पीड़ा है या प्रसव की जो प्रोसेस होती है वो नेचुरली स्टार्ट कैसे होती है, उसमें कौन कौन अपना रोल प्ले करते हैं। आपको याद हो तो मैंने पीछे की क्लास में हमने ये पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक आता है एचपीओ एक्सिस। याद है आप लोगों को क्या पढ़ा था? एचपीओ एक्सिस याद है कि नहीं है सबको? एचपीओ एक्सिस ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा था। ये विजिबल नहीं हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर? एचपीओ एक्सिस, एचपीओ एक्सिस। क्यों ये पढ़ा था ना हमने? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑक्सीजन और एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन, ये तीन चीजें पढ़ी थी। इन्हीं तीन चीजों के द्वारा हमने क्या कहा था? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ये डिलीवरी में भी यही चीजें रोल प्ले करेंगी। जैसे ही 9 महीने कंप्लीट हुए ऑटोमेटिकली नेचुरली ही किसको? आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा कि भाई साहब अभी बच्चा डिलीवर करवाने की प्रोसेस हो चुकी है, अभी बच्चे को पूरा 9 महीने हो गए कंप्लीट, अब इसको बाहरी वातावरण में लेके जाओ। अंदर ये इतना ही रहना चाहता है। हाइपोथैलेमस मैसेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, किसके द्वारा? आपको भी पता है गोनेडोट्रोपिन जीएनआरएच हार्मोन के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? वहां से हार्मोन निकालती है। अब पहले वहां पे निकल रहे थे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो ओवरी से बन रहे थे। समझ में आ रहा है भाई? जो गोनेड्स होते हैं एफएसएच, एलएच जो हार्मोन होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड निकालते हैं। ये डायरेक्टली जाके किस पे इफेक्ट करते हैं? ओवरी पे। और ये ओवरी को जाके क्या कहेंगे कि बहन अब प्रोजेस्टेरोन मत बना। एस्ट्रोजन की तो एक्टिविटी बढ़ा देंगे और प्रोजेस्टेरोन की एक्टिविटी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको यह बताया था कि प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो 9 महीने तक कंटिन्यू बढ़ा हुआ रहता है। अगर ये कम हो जाए तो अबॉर्शन हो जाता है। समझ में है आप लोगों को? इसलिए 9 महीने तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बढ़ा हुआ रहना बहुत जरूरी है। अब अगर वो बढ़ा हुआ रहेगा तो भाई 9 महीने से 10 महीने चले जाएंगे, 11 महीने भी चले जाएंगे, तो हमें एनिमल की डिलीवरी थोड़ी ना करवानी है, ह्यूमन बीइंग की डिलीवरी करवानी है। तो ह्यूमन बीइंग की डिलीवरी से ऑटोमेटिकली हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आएगा और जो हार्मोन बढ़े हुए थे सारे, उन हार्मोन को ये वापस क्या करवाएगा? कम करवाएगा। कम सिर्फ उसी हार्मोन को करवाता है जो क्या कर रहा था? प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा हुआ था। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो क्या करवा देगा? बिल्कुल ही कम करवा देगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ही कम करवा देगा। अब अगर बिल्कुल ही कम हो गए तो आपको ही पता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आया? दूसरी साइड में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ऑक्सीटोसिन बनाती है। ऑक्सीटोसिन का लेवल वो उधर से बढ़ाएगी। देखो एक ध्यान से चीज समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एक तो हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी, एक हो गई पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पीयूष ग्रंथि सुना ना आप लोगों ने? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये क्या करती है? ओवरी को वो देती है मैसेज, और ओवरी से क्या करवाती है? उसको फंक्शन करवाएगी कि प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को क्या कर दे? ये कम कर दे। समझ में आया? प्रोजेस्टेरोन को यहां से क्या करवा देगी? कम करवा देगी। जो भी प्लेसेंटा वगैरह वहां से निकाल रही है तो वो इसका लेवल क्या करवाएगी? कम करवाएगी। और एस्ट्रोजन को क्या करवाएगी? बढ़ाएगी। ये तो कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। समझ में आया? इधर ये क्या करेगी? ऑक्सीटोसिन बनाएगी। कितना? बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनाएगी। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा बनेगा तो इधर से तो वैसे ही कम हो गया प्रोजेस्टेरोन, तो यूट्रस है वो क्या हो जाएगा? एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करने स्टार्ट कर देगा। मतलब उसकी मसल्स है वो क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएंगी। किसकी? यूट्रस की, गर्भाशय की। दूसरी तरफ से ये क्या करवाएगा?
और हार्मोन बन रहा है, तो इस हार्मोन का तो एक ही काम होता है, कॉन्ट्रेक्शन करवाना, संकुचन करवाना। तो ऑलरेडी इधर वो क्या कर दिया, प्रोजेस्टेरोन हट गया यूट्रस के पास से, तो वैसे ही काम ढीला पड़ गया उसका, और इधर से ऑक्सीटोसिन बन गया, तो ये जाके उस पे क्या फिर से एक्ट करेगा। तो दोनों साइड से काम हो रहे हैं। एक साइड से तो कोई चीज कम हो गई जो क्या कर रही थी, प्रेगनेंसी को बना के रख रही थी, तो वैसे ही कम हो गई, तो वैसे प्रेगनेंसी नहीं बनेगी। कॉन्ट्रेक्शन, पेन स्टार्ट कौन करवाएगा, लेबर पेन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बनेगा, यूट्रस की मसल्स पे एक्ट करेगा, उसको धक्का मारेगा, और वो बार बार संकुचन करेंगी, और संकुचन करेगी, उसी को आप क्या बोलते हो, लेबर पेन बोलते हो। ये क्या होता है, HPO एक्सिस के द्वारा हम लोगों को पता रहता है कि भाई कौन से ऐसे पर्टिकुलर चीजें होती है जो क्या करती है, लेबर को स्टार्ट करवाती है। यहाँ पे ये लिखा है कि कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर प्रोसेस, लेबर प्रोसेस को प्रारंभ होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम इसको एक टेबल के द्वारा देखें कि भाई लेबर प्रोसेस को जो इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन सी चीजें होती है। फर्स्ट वन क्या होता है, हार्मोनल कारण। भाई पहली चीज क्या आती है, हार्मोनल कारण, ये लिखा हुआ है, फर्स्ट वन में आ गया हार्मोनल कारण। हॉर्मोन्स क्या करते हैं, यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं, कौन कौन से। पहला था एस्ट्रोजन, ये क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया आप लोगों को। प्रोजेस्टेरोन, ये क्या होगा, कम। ऑक्सीटोसिन, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी बढ़ेगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, ये जो हार्मोन है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ये इसके उल्टा काम करता है, किसके, प्रोजेस्टेरोन के। अगर ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम। तो प्रोस्टाग्लैंडिन वो होते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन करवाने का काम करते हैं। तो ये तो भाई प्रेगनेंसी को बनाने वाला हार्मोन तो बेचारा वैसे ही कम हो गया, तो ये अकेला कम हुआ है, बट ये सारे बढ़ गए। ये एक कम हुआ है, कौन, प्रोजेस्टेरोन, सिर्फ ये एक कम हुआ है, बाकी सारे इन्होंने क्या कर लिए, तीन जने एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक अकेला काम कर रहे हैं। समझ में आया। तो भाई तीन ही ज्यादा काम करेंगे ना, आपको ही पता है। तो ये तो ऑलरेडी कम हो गया और ये तीनों बढ़ गए। तो अगर ये तीनों बढ़ेंगे तो डायरेक्टली किस पे एक्ट करेंगे, यूट्रस पे एक्ट करेंगे। यूट्रस क्या करेगा, संकुचित होगा। दूसरा है गर्भस्थ शिशु का जो प्लेसेंटा होता है, क्या पर्टिकुलर, अगर हम बात करें कि जो प्लेसेंटा होता है, भाई प्लेसेंटा बना था कहां पे, भाई प्लेसेंटा कहां था, यूट्रस के अंदर था। क्योंकि हमें बताया ना, प्लेसेंटा तो क्या करता है, एक बच्चे और माँ के बीच में क्या करता है, कॉन्टेक्ट बना के रखता है। तो यहाँ पे था फीटोप्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, किसका, फीटोप्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर फीटोप्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे हम चीज देखेंगे कि जैसे ही वहां पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए, बच्चा जो प्लेसेंटा से अटैच था वहां पे चिपके हुए पड़े थे, ये प्लेसेंटा और ये दोनों क्या करते हैं, वहां पे अपना योगदान करते हैं। यहाँ से भी प्लेसेंटा से जो हार्मोन बन रहे थे वो वैसे हार्मोन वहां पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और फीटस क्या करेगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। समझ में आया। जो शांत बैठा था अब उसको पता चल गया कि इसके बाहर जाने का टाइम आ गया है, तो फिर उसमें खलबली मच जाती है। तो प्लेसेंटा ने तो अपने हार्मोन बनाने कम कर दिए और बच्चे ने क्या किया, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। तो ये उसने क्या कर दी, प्रोसेस स्टार्ट कर दी। तो दोनों ने वैसे मिलके काम कर लिया। तीसरी आती है मैकेनिकल फैक्टर। अब मैकेनिकल फैक्टर के अंदर क्या होते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन थे उनमें चेंज आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यूट्रस का साइज है वो बढ़ जाएगा। यूट्रस है वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा, खींचेगा, उसकी मसल्स है वो खींचेंगी, तो उसका विस्तार भी हो रहा है। गर्भस्थ शिशु का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। प्रेजेंटिंग पार्ट मैंने बताया वर्टेक्स, कौन सा, जो बच्चे का ये वाला पोर्शन होता है वो क्या आ जाता है, गर्भाशय के नीचे आ जाता है। कहां पे आ जाएगा, माँ के पेल्विस में। ये तो यहां से चल ही रहा है, बच्चा यहां से चला, फिर यहाँ आया, फिर यहां से छलांग लगाई, यहाँ आ गया, यहां से छलांग लगा के कहाँ आ गया, पेल्विस में। पूरा नहीं है या पेल्विस में, सिर्फ बच्चे का हेड आया है। तीसरी है न्यूरोलॉजिकल, जो मैंने बता दिया, क्या, HPO एक्सिस।
ये ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, लेबर प्रोसेस को स्टार्ट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। समझ में आया? पहला कारण क्या था? पहला कारण है हार्मोनल। भाई पहला कारण यहाँ पे डायरेक्टली सीधा सीधा दिया पड़ा है। पहला कारण क्या है? हार्मोनल कारण है। सेकेंड वन कारण क्या मिलेगा आपको? गर्भस्थ शिशु का योगदान, जो प्लेसेंटा और वो जो बच्चा होता है उन दोनों का क्या क्या योगदान इसके अंदर देखने को मिलेगा। तीसरा कारण होता है मैकेनिकल फैक्टर, कि जो भी मदर के ऑर्गन थे वो ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, अपने अंदर कुछ चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। और चौथा कारण यहाँ पे क्या आता है, जो भी न्यूरोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिसको आप बोलते हो HPO, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये चारों कारण क्या करते हैं, लेबर को स्टार्ट करवाने का काम करते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोजन क्या होगा, ये साइन क्या होता है, बढ़ने का होता है, ये बढ़ेगा, ये होता है कम होने का, तो ये क्या होगा, कम होगा, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये ऐसे काम करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, बच्चा है वो नीचे आ रहा है बार बार, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी प्लेसेंटा यूट्रस होता है उसकी साइज बढ़ जाती है और बच्चे का जो हेड होता है वो कहाँ जाता है, पेल्विस के अंदर। और यहाँ पे आपको पता ही है ये हार्मोन्स वहां पे काम करेंगे। तो ये सारे मिलके क्या करते हैं, एक लेबर प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें लेबर के अंदर, नॉर्मल अगर लेबर करवाना है तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है छोटे छोटे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हमें मीनिंग समझना है कि वो होते क्या क्या है। जैसे मैंने बताया था वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है और बच्चा सीधी पोजीशन में है, लेटी हुई पोजीशन में है या टेढ़ी पोजीशन के अंदर। ये तो आपको पता है, सीधा, लेटा हुआ और टेढ़ा, सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन और लेटी हुई। तो इनको आप अगर अपनी ओबीजी के अंदर एक मेडिकल के अंदर टर्म देखें, इनके वर्ड्स देखें तो क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल। सीधी लाइन को आप क्या बोलते हो, लॉन्जिट्यूडनल। लेटी हुई लाइन को आप क्या बोलते हो, ट्रांजिशनल। और जो टेढ़ी लाइन होती है उसको आप क्या बोलते हो, ऑब्लिक। चीज देखना यहाँ पे, अगर आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो यहाँ पे क्या होता है, ये कोई हमने सर्किल बनाया है, मतलब माँ का क्या है, ये यूट्रस है, बस इतना सा। ये क्या है, यूट्रस। ये यहाँ पे अम्बिलिकस है, ठीक है। यहां अगर देखा जाए ये बच्चा इस पोजीशन के अंदर है, यहां से यहां तक। समझ में है आप लोगों को? तो इसको तो बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल, लंबाई में है ना ये, तो इसको आप क्या बोलते हो, लॉन्जिट्यूडिनल। अगर बच्चा इस वाली पोजीशन के अंदर है, कौन सी के अंदर, अगर ये ऐसी पोजीशन के अंदर बच्चा है, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसवर्स। ये तो क्या हो गया, सीधा। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स को आप क्या बोलते हो, लेटा हुआ, आडा जिसको आप बोलते हो, आडा। और ये एक लाइन और हो गई तीसरी, कि जिसके अंदर एक बच्चा रह सकता है, वो कौन सी होती है, ये वाली। कौन सी, ये वाली। इसको आप क्या बोलते हो, ऑब्लिक। क्या, ऑब्लिक मतलब तिरछा। ये तीन बच्चे की क्या होती हैं, पोजीशन या लाई होती है। लाई का मतलब यही होता है कि कौन सी पोजीशन के अंदर एक बच्चे का और एक माँ का लॉन्ग एक्सिस आपस के अंदर मैच करते हैं। लाई का देखो मैंने यहाँ लिखा है, एक तो लॉन्जिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स, और तीसरी क्या होती है, ऑब्लिक। तीसरी क्या होती है, ऑब्लिक। समझ में आया, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक, ये तीन क्या होती है, लाई होती है। लाई का मतलब ही क्या होता है, कौन सी सिचुएशन के अंदर बच्चा है वो प्रेजेंट है।
कौन सी परिस्थिति के अंदर, मतलब उसकी उपस्थिति कौन सी जगह में आपको दिखाई दे रही है। अगर कोई आपको बोले कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा किस पोजीशन में खड़ा है, अगर मैं यहाँ खड़ी हूं तो इसका मतलब क्या है, मैं सीधी पोजीशन में हूं, मतलब ये लॉन्जिट्यूडनल है। अगर मैं बेड पे सो रही होती तो वो क्या होती, लेटी हुई पोजीशन होती। और अगर मैं ऐसी थोड़ी टेढ़ी हो रखी हूं तो उसको आप क्या बोलते हो, ओब्लिक पोजीशन के अंदर। तो वही यहाँ पे बच्चे की होती है। अगर बच्चा यहाँ पे है, ये बच्चे का क्या हो गया, हेड, ये बच्चे के बटक्स, या ऐसे मान लो ये बच्चे का हेड, ये बच्चे का बटक्स। भाई उल्टी सीधी कोई भी पोजीशन हो, बट बच्चा है हमेशा सीधी पोजीशन के अंदर। समझ में है आप लोगों को। एक पोजीशन ये है कि बच्चे का हेड इधर हो गया और लेग इधर हो गए। एक पोजीशन ये है कि बच्चे का हेड इधर हो गया और लेग इधर हो गए। तो जो नॉर्मल डिलीवरी होगी वो तो इसी वाली से तो होगी। भाई सारे जानते हो, जिस पोजीशन के अंदर बच्चा सीधा होता है वो ही सामान्य लेबर करवा सकता है। बाकी के अंदर क्या आएंगे, कॉम्प्लिकेशन आएंगे, वो असामान्य लेबर में आ जाएगा। समझ में है आप लोगों को। अब इस सीधी के अंदर भी आपको जरूरी है हमेशा नीचे की तरफ क्या हो, बच्चे का हेड, क्या हो, बच्चे का हेड क्या प्रेजेंट होना चाहिए, बच्चे का हेड प्रेजेंट होना चाहिए। कहां, पेल्विस की तरफ। अगर पेल्विस में बच्चे का हेड है तो ही नॉर्मल प्रसव होगा। इस पोजीशन में होते हुए भी, और अगर यहाँ पे क्या आ गया, बटक्स प्रेजेंटेशन हो गई, क्या, कौन सी प्रेजेंटेशन हो गई, बटक्स। अगर बच्चा उल्टा है तो वो नॉर्मल नहीं होगा, वो होगा असामान्य। क्या होगा वहां पे, बच्चा असामान्य तरीके से होगा। भाई बच्चा है तो सीधा ही, सीधी पोजीशन में ही है, बट है क्या, एक चीज उल्टी हो गई। जहां पे बच्चे का सिर आना चाहिए वहां पे सिर ना आके बच्चे के बटक्स आ गए। तो आपको ही पता है बच्चा उल्टा पैदा होगा तो प्रॉब्लम वहां पे हो सकती है, ज्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वहां पे होगी। बट जो हेड के थ्रू बच्चा पैदा होगा उसके अंदर प्रॉब्लम होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। और इसके अंदर बच्चा वैसे ही क्या हो रखा है, एकदम से सीधा लेटा हुआ है। कौन सी साइज के अंदर, मतलब ऐसे लेटा आड़ा हो रखा है, मतलब ये सो रखा है बच्चा आराम से। तो अब यहां से पकड़ के तो इसको खींचोगे नहीं आप लोग। भाई ये तो है नहीं कि भाई सिर तो बच्चे का इस साइड में है, पैर इस साइड में है, और अब आप बीच में से पकड़ के उसका पेट पकड़ के खींचोगे। क्या पॉसिबल है डिलीवरी पेट पकड़ के वेजाइनल कैनाल से? नहीं, उसमें तो आपको पेट फाड़ के ही बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। समझ में है। और वहीं बच्चा ये वाली पोजीशन के अंदर है, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, दोनों पड़ी। तीसरी होती है ये वाली, यहाँ हेड यहाँ बटक्स। अब इसमें नॉर्मल हो सकती है, थोड़ा सा बाहर से हम रोटेशन करवाएंगे। रोबोट मूवी देखिए ना आप लोगों ने, बच्चा इस पोजीशन में था, उस रोबोट ने क्या करवाया था, एक्सटर्नल वर्जन करवाया था, मतलब उस बच्चे को घुमा दिया था बाहर से, और घुमाया तो उसका हेड कहाँ ले आया, नीचे की तरफ ले आया, उसकी डिलीवरी करवा देती। तो उसमें 100% चांसेस तो नहीं है, बट 90% चांसेस हो सकते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हो। बट कॉम्प्लिकेशन कुछ तो है उसके अंदर। तो ये क्या होती है, लाई होती है। लाई का यहाँ अगर मीनिंग देखा जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट सीधा सी चीज लिखी पड़ी है, द रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, किस किस का, माँ और बच्चे का। लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू द मदर, ये माँ का यूट्रस है, और यह यहाँ पे देखो ये क्या है, बच्चे का यहाँ पे हेड हो गया, और ये बच्चे के पैर हो गए। ये क्या है, नॉर्मल आता है, ये लॉन्जिट्यूडनल हो गया। समझ में आया। ये बच्चे के हेड, ये आंखें हो गई, ये इसका नोजी हो गया, ये सारा हो गया, और ये बच्चे के क्या है, इधर पैर वगैरह हो रखे हैं। समझ में आया। ये क्या है, ये लॉन्ग एक्सिस का मतलब होता है लंबाई के अंदर। माँ की लंबाई और बच्चे की लंबाई एक समान है या नहीं है यूट्रस के अंदर? ये नहीं, माँ तो भाई कितनी लंबी है, इतना लंबा नहीं। जहां पे बच्चा ऑलरेडी कहाँ है, यूट्रस के अंदर ही है, तो यूट्रस की लंबाई और बच्चे की लंबाई दोनों एक समान है या नहीं है। उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में यूट्रस है उसी पोजीशन में बच्चा है कि नहीं है, तो उसको तो आप बोलते हो लॉन्जिट्यूडनल लाई। ये क्या होती है, 99.5% नॉर्मल है। ये मोस्टली 99.5% केस में यही दिखाई देती है। 0.5 के अंदर ये आ जाती है, और वो दूसरी वो जो भी प्रेजेंटेशन आती है उसके अंदर। तो इसके अंदर अगर देखा जाए जो सेकंड वन वाली कंडीशन है, इसके अंदर देखना ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के अंदर क्या है, ये तो हो गया माँ का यूट्रस,
बच्चा किस पोजीशन में हो गया, ये बच्चे का सिर है, अब यहाँ पे देखना ये इसके बच्चे के पैर हो गए, ये लो, ये वाली पोजीशन हो गई बच्चे की। समझ में आया? इधर तो सिर हो गया बच्चे का और इधर पैर हो गए, जबकि पहले वाली में ऐसा था। तो ये वैसे अब नॉर्मल हो गई, हुई कि नहीं हुई। तीसरी अगर देखी जाए ऑब्लिक, ऑब्लिक के अंदर क्या होता है, यूट्रस तो वही सेम पोजीशन है, यूट्रस थोड़ी चेंज होता है। अरे भाई यूट्रस तो एक ही पोजीशन में रहेगा, यूट्रस थोड़ी ना चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, ये तो लो बच्चों का हेड बना दिया हमने, इस बच्चे के हेड से लेके ये बच्चे के थोड़े पैर बना दिए और ये लो, अब बच्चा इस पोजीशन के अंदर हो गई। तो ये भी नॉर्मल में नहीं मान सकते आप लोग। तो ये क्या होते हैं लाई कि यहां से यहां तक बच्चे की और माँ की जो लेंथ होती है वो एक समान है या नहीं है, एक ही पोजीशन में है या नहीं। अगर एक ही पोजीशन में है तो नॉर्मल है, अगर एक ही पोजीशन में नहीं तो क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल आ जाएगा। ये लिखा है कि माँ और बच्चे के यूट्रस का संबंध कैसा है। अगर यूट्रस और बच्चे का संबंध एक ही पोजीशन में, एक ही स्थिति में है तब तो सामान्य परिस्थिति है। पर अगर एक परिस्थिति में नहीं है, माँ का तो यही है लंबाई में, बट बच्चा कभी तो टेढ़ा चला गया और कभी तिरछा चला गया, जो भी है आधा टेढ़ा चला गया, सीधा नहीं है, आधा टेढ़ा हो रखा है, तो वो सामान्य नहीं असामान्य प्रवृत्ति के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो ये क्या होती है, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी लाई। ठीक है, लाई से सीधा मतलब देखना, मतलब यही होता है माँ और बच्चे का संबंध। किसका, माँ के यूट्रस और बच्चे के बीच संबंध। माँ के यूट्रस और बच्चे के बीच संबंध क्या क्या है, कैसी स्थिति है, उसी को आप क्या बोलते हो, लाई बोलते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अंदर आता है एक दूसरी टर्मिनोलॉजी या वर्ड आता है एटीट्यूड। क्या आता है, दूसरा टर्मिनोलॉजी एटीट्यूड आता है। इस एटीट्यूड को आप क्या बोलते हो भाई। एटीट्यूड के अंदर अगर कंडीशन देखी जाए तो एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, वो वाला एटीट्यूड नहीं कि अकड़ अकड़ के चलना। हमारे लिए तो एटीट्यूड वही है कि अकड़ के चलता है भाई, इसका तो ये तो एटीट्यूड से भरा पड़ा है, किसी से बात ही नहीं करता है, वो नहीं करता है। छोटा बच्चा है बट उसमें भी एटीट्यूड होता है, बट उसका एटीट्यूड क्या होता है कि वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को गोल मटोल करके रखता है। समझ में आया? यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब ये होता है बच्चे के जितने भी बॉडी ऑर्गन है उनका रिलेशन क्या है आपस में। पहले वाले में तो क्या कर रहे थे, माँ के यूट्रस के साथ में बच्चे का रिलेशन देख रहे थे, अभी सिर्फ बच्चे का रिलेशन देख रहे हैं हम लोग। कैसे, यहाँ पे लिखा है कि पोस्चर ऑफ फीटस। क्या, पोस्चर ऑफ फीटस। किसकी पोस्चर आप देख रहे हो, फीटस की पोस्चर देख रहे हो, पोस्चर ऑफ फीटस। और पोस्चर का मतलब क्या होता है भाई, उसकी अपने साथ क्या रिलेशन है, उसके कैसे संबंध हो रखे हैं, खुद के साथ, माँ के साथ नहीं, माँ के साथ पहले वाले में हो गए, इसमें उसके खुद के कैसे रिलेशन है। तो जो कौन सी पोस्चर में रहता है बच्चा, झुका हुआ रहता है कि सीधा रहता है कि गोल मटोल रहता है। तो यहाँ पे देखना बच्चे का जो हेड है वो फ्लेक्स्ड होता है। फ्लेक्स्ड का मतलब होता है, ध्यान से देखना मेरी गर्दन को, ये वाली। अब अगर बच्चा ऐसी पोजीशन के अंदर हो जाता है तो उसको आप क्या बोलते हो, फ्लेक्स। मतलब उसकी गर्दन आगे की तरफ झुकी रहती है, कहां पे, बच्चे के चेस्ट के पास टच रहती है। दूसरी कंडीशन देखो लिखा पड़ा है चेस्ट के पास रहती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, बच्चे के आर्म्स, भाई जो भी आर्म वगैरह होते हैं, आर्म जो भी उसके हैंड हाथ हैं वो भी क्या होते हैं, फ्लेक्स्ड होते हैं। कहां पे, चेस्ट के पास है। दोनों पोजीशन देखना, गर्दन को और दोनों हाथों को। इस पोजीशन के अंदर बच्चा रहता है। किस पोजीशन के अंदर, ये वाली पोजीशन वो बच्चे की रहती है। तीसरी कंडीशन कहां आ रही है, थाई और लेग। मतलब उस बच्चे के जो भी पैर होते हैं वो भी किस पोर्शन के अंदर आ जाते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट, जो भी मतलब है वहां पे उस फीटस की बॉडी के पास आ जाते हैं। जो उसके घुटने हैं ना, वो घुटनों को भी क्या ले आता है, अपने पास में ले आता है। देखो डायग्राम देखना, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बच्चा है, इस बच्चे का ये यहाँ पे क्या हो गया, हेड हो गया, यहाँ से चालू हुआ, ये बच्चे के दोनों हाथ आ गए यहाँ पे, और ये यहाँ पे बच्चे के क्या हो गए, पैर हो गए। ये वाली पोजीशन के अंदर रहता है बच्चा। दिख रही है चीज आराम से कि बच्चा किस पोजीशन, देख लो पूरा का पूरा क्या हो रखा है, मुड़ा हुआ है आगे की तरफ, वो अपने हाथ पैर को फैला नहीं रहा है।
मुड़ा हुआ है एकदम से, गर्दन भी आगे की तरफ झुकी हुई है, हाथ भी एकदम से उसके चेस्ट के पास चिपके हुए हैं, और उसके जो पैर हैं, घुटने हैं, वो भी कहाँ आ रहे हैं, उसके एब्डोमेन के पास आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा बच्चा ये वाली पोजीशन, जिसको आप बोलते हैं ना सी शेप पोजीशन आ जाती है, सी शेप पोजीशन में आ जाता है। समझ में है? इसको आप बोलते हो बच्चे का नॉर्मल एटीट्यूड, जिसको आप क्या बोलते हो, अगर एक वर्ड में देखा जाए तो वेल फ्लेक्स्ड। और फ्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, सारे ऑर्गन पास पास हैं, दूर नहीं है। अगर यहाँ पे एक्सटेंशन आता तो का मतलब एक हाथ इधर जा रहा है, एक हाथ इधर जा रहा है, पैरों को फैला के पड़ा है, गर्दन ऐसी करके पड़ा है, एकदम से कड़क पोजीशन के अंदर है, तो वो क्या होता है, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन है तो सारे उसने क्या किया कि भाई मेरे हाथ है, मैं तो यही रखूंगा, मेरे को तो डर लगता है, तो वो सारी चीजें पास में ले आता है, गर्दन भी झुका लेता है, पैर भी, हाथ भी पास में लेता है, और पैरों को भी पास में लेता है, सारी चीजें मोड़ लेता है आपस में। उसी को आप क्या बोलते हो, बच्चे का एटीट्यूड। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, प्रेजेंटेशन। तीसरा टॉपिक अगर देखा जाए तो तीसरा क्या है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने बताया था कि जो बॉडी होती है उस बच्चे का कौन सा पार्ट है प्रेजेंटिंग पार्ट, जो पेल्विस के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए, ये यूट्रस हो गया, ये यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर उस लेडी का पेल्विस बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर बच्चा ये वाली पोजीशन के अंदर है, ये उसके पैर हो गए जो भी है, और ये यहाँ पे उसका हेड है, बना ही नहीं, ये तो क्या बन गया, यहाँ पे देखना, ये बच्चे का क्या हो गया, हेड हो गया, ये उसके हाथ पैर ये सारे, ये बच्चा है। ये अगर ये वाला हेड पार्ट पेल्विस के साथ में है, उसको आप क्या बोलते हो, प्रेजेंटिंग पार्ट। मतलब बच्चे की बॉडी का कौन सा पार्ट है वो यूट्रस के नीचे की साइड में, भाई ऊपर वाला तो कोई सा भी हो, डिलीवरी तो नीचे की साइड से ही होगी भाई, यूट्रस का जो नीचे वाला पोल है उसी से होगी। तो यूट्रस के लोअर पोल के अंदर बच्चे की पूरी बॉडी का कौन सा पार्ट वहां पे जाके फिक्स हुआ है, हेड हुआ है, फेस हुआ है, इसके शोल्डर हो रखे या बटक्स हो रखे या पैर बाहर आ रखे, समझ में आ रहा है? उसी को आप क्या बोलते हो, प्रेजेंटेशन। कि कौन सा पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट, पूरी की पूरी बॉडी जो बच्चे की है उसमें से कौन सा पार्ट है वो वहां पे पहले पहुंच गया। समझ में आया? जो पहले आपको ही पता है नॉर्मल के लिए क्या जरूरी है कि इतना सा पोर्शन, अगर ये पहले आया तो नॉर्मल डिलीवरी है, अगर बाकी आ गए तो नॉर्मल मान ही नहीं सकते हो। तो पूरी की पूरी बॉडी का पोर्शन, उसमें से कौन सा पार्ट है वो कहाँ है, पेल्विस के अंदर, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन आती है आपकी पोजीशन। पोजीशन के अंदर देखते हैं कि कौन सी है भाई, राइट साइड में है या लेफ्ट साइड के अंदर है। देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है भाई, एक ये यूट्रस समझ लिया आपने, ठीक है, ये यहाँ पे आपने क्या बनाया है, यूट्रस बना लिया। अब यहाँ पे ये अम्बिलिकस है, समझ में आया? माँ की राइट साइड क्या हो गई, ये माँ की राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, समझ में आया? ये राइट है और ये लेफ्ट है। अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चे का मुंह देखना आपको, बच्चे का, ये बच्चे का मुंह यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से बच्चा स्टार्ट हुआ था, ये इसके जो भी हाथ पैर वगैरह जो भी बने थे, ये लो। तो ये तो क्या हो गई, माँ की राइट साइड में क्या है, बच्चे की पोजीशन है, समझ में आया? जिसको आप बोलते हैं ROA, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। मतलब ये देखो, ये चीज समझो, ये नॉर्मल बच्चा हो गया अपना, ठीक है, ये बच्चे का मुंह है, ये इसी पोजीशन में रहता है। अगर ये माँ की इस साइड में है तो राइट साइड आ गई, और अगर ये वाली पोजीशन ऐसे हो गई तो ये लेफ्ट साइड चली गई। सिंपल सी बात है कि माँ की राइट साइड में बच्चा है या लेफ्ट साइड के अंदर है। आ रही बात समझ में कि राइट साइड में प्रेजेंट है बच्चा या लेफ्ट साइड के अंदर है, दाई साइड में या बाई साइड में है, वो आपको चेक करना है। ये क्या होती है, पोजीशन। रिलेशन ऑफ एन चूजन पॉइंट ऑफ द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट टू द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ मैटरनल बर्थ कैनाल। माँ के पेल्विस के या बर्थ कैनाल के कौन सी साइड में, यूट्रस की कौन सी साइड में एक बच्चा है वो प्रेजेंट है, स्थित है, वो आपको देखना है कि राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। समझ में है आप लोगों को इतनी चीज कि किसको आप बोलते हो,
पहले था लाई, दूसरा क्या था एटीट्यूड, तीसरा क्या था पोजीशन, चौथा क्या है प्रेजेंटिंग पार्ट, और लास्ट वन क्या है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है भाई? डिनोमिनेटर के अंदर अगर बात की जाए तो डिनोमिनेटर का सीधा सा मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं सबसे छोटा पॉइंट, सबसे छोटा पार्ट। अब मैंने यहाँ कह तो दिया आपको कि बच्चे की क्या है वर्टेक्स प्रेजेंट है। अब उस वर्टेक्स में आपको देखना है कि ये इतना तो भाई सारा आएगा ही नहीं ना एक साथ, पहले आपको कोई चीज विजिबल होगी छोटी सी। ये इतना पोर्शन है यहाँ पे, मान लो ये वाली प्रेजेंटेशन है कि इतना सा, ये इतना है या पीछे से गर्दन दिखाई दे रही है, मतलब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर इस पोजीशन में जो प्रेजेंटेशन थी, प्रेजेंटिंग पार्ट था, उस प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर भी कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको? उसकी आंखें दिख रही है, उसका नोज दिख रहा है, उसका ये एंटीरियर फोंटनल दिख रहा है या पोस्टीरियर फोंटनल दिख रहा है, वो आपको चेक करना है। उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब होता है सिर एक बड़ा पार्ट हो गया, इसमें भी कौन सा छोटा पार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है पहले, कहां पे वेजाइना के अंदर, वो होता है डिनोमिनेटर। समझ में आया? आई बात समझ में? तीनों चीज पहले ही समझना। बच्चा सीधी पोजीशन में था, हेड है वो नीचे की तरफ है। अब वो हेड नीचे की तरफ है तो बच्चा लॉन्जिट्यूडिनल लाइन में हो गया, उसकी पोजीशन क्या होगी वो आपको देखनी है कि राइट साइड में है या लेफ्ट साइड के अंदर, वो देखना है। उसमें आपको देखना है कि राइट साइड में अगर बच्चा पैदा वो सिचुएटेड है, स्थित है, तो उस राइट साइड के अंदर आपको कौन सा छोटा सा पार्ट पहले वेजाइना के अंदर दिखाई दे रहा है, वो क्या होता है डिनोमिनेटर। बड़ा पार्ट तो हो गया हेड, छोटा पार्ट देखना आपको, पूरा हेड थोड़ा दिखा, हेड तो पूरा जब डिलीवर होगा तभी दिखेगा, बट उससे पहले आपको छोटा सा पार्ट दिखाई देगा, वो क्या होता है डिनोमिनेटर। वो कोई सा भी हो सकता है, पीछे वाला ऑक्सीपिटल एरिया आया था कि ये आगे वाला फोंटनल ये दिख रहा था, या इसका ये इतना सा पोर्शन फोरहेड दिख रहा है, या फिर इसका माउथ दिख रहा है, क्या दिख रहा था, वो चीज आपको वहां पे देखनी है। ये क्या हो गया डिनोमिनेटर। ये क्या होते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, और इन टर्मिनोलॉजीज के आधार पे ही आप डिसाइड करते हो कि बच्चा नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा। अगर ये सारी चीजें देखो, अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले लॉन्जिट्यूडनल लाइन, बच्चा हमेशा लंबाई में प्रेजेंट हो, लॉन्जिट्यूडनल लाइन। नोट करना इस चीज को कि लॉन्जिट्यूडनल लाइन हो, ROA या LOA, मतलब राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, मतलब राइट पोजीशन होनी चाहिए या लेफ्ट पोजीशन होनी चाहिए। ROA या LOA पोजीशन होनी चाहिए। हमेशा बच्चे का वर्टेक्स प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब उसका हेड पार्ट है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये तीनों चीज मिलके क्या करती है नॉर्मल डिलीवरी करवाती है। ये तीनों चीजें क्या करवाती हैं नॉर्मल लेबर करवाती हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज सही नहीं है तो वो क्या करवाएगी? चलो ये लॉन्जिट्यूडनल लाइन भी था, यहाँ पे ROA LOA नहीं है, या अच्छा ये ROA LOA भी है, बट यहाँ मान लो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ना हो कि कहाँ क्या आ रखा है, उसके बटक्स आ रखे हैं, कहाँ पे लोअर साइड में, नीचे की साइड में क्या आ रखे हैं बच्चे के बटक्स आ रखे हैं, मतलब बच्चा उल्टा पैदा होने वाला है, तो ये नॉर्मल नहीं होगा, वो ये क्या होगा एबनॉर्मल होगा। सामान्य लेबर के लिए क्या जरूरी है? बच्चे की लंबाई के अंदर पोजीशन होनी चाहिए, या तो राइट साइड में आइदर लेफ्ट साइड में बच्चा प्रेजेंट होना चाहिए, या और बच्चे का हेड पार्ट वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, तब तो आप सामान्य लेबर करवा सकते हो। इन तीनों में से कोई एक भी क्या हो गई गड़बड़ हो गई तो वो सामान्य नहीं असामान्य लेबर के अंदर आ जाएगा। तो ये सारे क्या होते हैं कि लेबर प्रोसेस को स्टार्ट किसकी वजह से किया जाता है, तो उसमें सारे आते हैं, यूट्रस में भी चेंज आएगी, प्लेसेंटा भी चेंज करेगा अपने आप में, बच्चा भी चेंज करना स्टार्ट कर देता है, हार्मोन्स भी चेंज हो जाएंगे, कोई बढ़ेगा कोई कम होगा, और आपका HPO एक्सिस तो काम करेगा ही करेगा। तो ये सारी नेचुरली चीजें होती हैं, और ये नेचुरल चीजें जब सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो लेबर प्रोसेस है वो क्या हो जाती है स्टार्ट हो जाती है। अब उस स्टार्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल लेबर
किस किस पोजीशन में हो सकता है, तो उसमें कुछ वर्ड याद रखने आपको। लाई जो कि लंबाई में होनी चाहिए, जिसको आप बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन, चाहे तो राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड। तीसरी कंडीशन कि प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होना चाहिए, कहां पे, लोअर साइड के अंदर, तो हमेशा बच्चे का हेड पार्ट वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, सामान्य प्रसव करवा सकते हो। आई थिंक इतना आपको समझ में आएगा। थैंक यू।